कृष्ण की बाल लीलाओं से वृंदावन भरा पड़ा है। वृंदावन कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, जो उनके बाल कांड के लिए प्रचलित है। वृंदावन मुख्य तौर पर कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन को कृष्ण की बाल भूमि या बाल कर्म भूमि कहा जाता है। अनेक हिंदू धर्म के कृष्ण भक्त सालों भर वृंदावन की वादियों में श्रद्धालु बनकर आते हैं। यहाँ पर हम वृंदावन टूरिस्ट प्लेस, वृंदावन के दर्शनीय स्थल, वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर, वृंदावन के नजदीक घूमने की जगह, वृंदावन जाने का सही समय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वृंदावन मथुरा से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ अमूल्य स्थान हैं। यह तीनों स्थान भारत के प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। हर कोई वृंदावन में कृष्ण के बाल कांड को महसूस करने के लिए जाता है। हजारों श्रद्धालु सालों भर वहां कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। वृंदावन कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए काफी अधिक प्रचलित है। इस वजह से वहां कृष्ण और राधा की अनेकों मूर्तियां हैं। हम कृष्ण और राधा की प्रेम कथा के बारे में तो जानते ही हैं। ऐसी ही प्रेम की निशानी है वृंदावन। इस प्रचलित गांव में अनेकों वन, उपवन और मंदिर है, जिन्हें आप देखना चाहेंगे। नंबर 1, केसी घाट। केसी घाट वृंदावन के धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का ज्यादातर समय वृंदावन में बिताए थे और माना जाता है। इसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट राक्षस केसी का वध किया था और उसके अत्याचार और दुष्टता से उनके मित्र व समुदायों को बचाया था। नंबर 2, धनवाणी। वृंदावन में घूमने लायक जगह में से एक धनवाणी है। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला किया करते थे। यहाँ पर सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। नंबर 3, बंसीवट। वृंदावन में स्थित बंसीवट में पर्यटक को अत्यंत ही सुखद की अनुभूति होता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के सभी गोपियों के साथ महारास लीला किए थे। यहाँ पर एक वट का वृक्ष है जो 5500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जिसकी मधुर धुन सुन वृंदावन की सभी गोपियां अपने सभी कामकाज भूलकर इस पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। नंबर 4, राधा दामोदर मंदिर। श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन के खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1542 में एक गुरु श्रील जीवा गोस्वामी द्वारा की गई थी। नंबर 5, यमुना नदी। वृंदावन शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यह नदी वृंदावन में बेहद महत्व रखता है। यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की बहन कहा जाता है। यह नदी गंगा के समान ही भारत की पवित्र नदी है। नंबर 6, रंगजी मंदिर। वृंदावन थुरा मार्ग पर स्थित रंगजी मंदिर, जो भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। इस मंदिर को श्री रंगनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1851 में किया गया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दूल्हे रूप में मूर्ति स्थापित की गई है और इनकी दुल्हन अंडाल हैं। इस तरह इस मंदिर में भगवान कृष्ण और अंडाल की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर को उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। नंबर 7, राधा वल्लभ मंदिर। वृंदावन में एक और खूबसूरत दर्शनीय स्थल राधा वल्लभ मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूर गौतम नगर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है
यहाँ उन्हें राधा वल्लभ के नाम से पूजा जाता है, जिसका अर्थ है राधा की पत्नी। इस मंदिर का निर्माण 1585 ईस्वी में हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र के शिष्य सुंदर दास भटनागर ने किया था। नंबर 8, प्रेम मंदिर। वृंदावन का कृष्ण और राधा के प्रेम लीला की वजह से भी जाना जाता है। इस वजह से वहाँ एक प्रसिद्ध प्रेम मंदिर बनाया गया है, जिसे बनाने में 11 वर्ष का समय और 100 करोड़ से अधिक की धनराशि लगी है। प्रेम मंदिर इटालियन करारा मार्बल से बना हुआ है। इस मंदिर पर जो कारीगरी की गई है, उसको देखकर आप भारतीय संस्कृति और शिल्प कला के नए रूप को देख पाएंगे। नंबर 9, कुसुम सरोवर। वृंदावन में स्थित कुसुम सरोवर गोवर्धन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर राधा कुंड के निकट स्थापित की गई है। यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसका निर्माण जवाहर सिंह द्वारा उनके पिता सूरजमल की स्मृति में किया गया था। नंबर 10, मानसरोवर। वृंदावन की यात्रा में एक और खूबसूरत जगह मानसरोवर शामिल है। यह एक खूबसूरत झील है जो वृंदावन के मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर माठ तहसील में स्थित है। इस झील को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि इस झील का निर्माण राधा की आंसुओं से हुआ था। कहा जाता है कि मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के सभी गोपियों से इसी स्थान पर मिलते हैं और उनके साथ रासलीला करते हैं। वह रासलीला इतनी खूबसूरत थी कि स्वयं भगवान शिव जी भी नारी का रूप लेकर इस रासलीला में शामिल होने के लिए आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के इस रूप को पहचान गए थे और वे उनके साथ भी नृत्य करने लगे थे, जिसे देख राधा रानी रुष्ट होकर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। नंबर 11, मदन मोहन मंदिर। वृंदावन में स्थित मदन मोहन मंदिर वैष्णव संप्रदाय का एक मंदिर है। हालांकि इस मंदिर के निर्माण और शिल्प के संबंध में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि एक रामदास खत्री नामक व्यापारी हुए थे, जो अपने व्यापार से लदे हुए नाव से यमुना को पार करके आ रहे थे। उसी दौरान उनकी नाव यमुना में फंस गई। तब उन्होंने मदन मोहन जी की प्रार्थना की और भगवान मदन मोहन ने उन्हें दर्शन दिया। इसके बाद यहाँ पर मदन मोहन की मंदिर स्थापित की गई। नंबर 12, इस्कॉन मंदिर। 1975 में इस्कॉन मंदिर को 1000 से भी अधिक संस्कारों ने मिलकर वृंदावन में ऐसी जगह बनाया है, जहां माना जाता है कि भगवान कृष्ण वहां अपने दोस्तों के साथ खेलने और गया चढ़ाने आते थे। नंबर 13, बांके बिहारी मंदिर। अकबर के नवरत्न में शामिल तानसेन को लगभग हर कोई जानता है। उनके गुरु स्वामी हरिदास ने अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए निर्माण आज से कई साल पहले किया था। नंबर 14, श्री वृंदा कुंड। श्री वृंदा कुंड वृंदावन में स्थित ऐसी पवित्र और धार्मिक जगह है, जहां पर बैठकर वृंदा देवी रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा के द्वारा बिताए जाने वाले दिनों के बारे में विचार करती थी। यहाँ पर वृंदा देवी की सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। नंबर 15, निधिवन। वृंदावन में स्थित अनेकों खूबसूरत दर्शनीय स्थलों में से एक निधिवन है। यह वृंदावन में स्थित सबसे रहस्यमयी जगह है। निधिवन मंदिर प्रेम मंदिर से तकरीबन 4 किलोमीटर और बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार किए थे और उनके साथ महारास लीला की थी। वृंदावन की यात्रा के दौरान श्रद्धालु निधिवन घूमने जरूर आते हैं। यह स्थान रहस्यमय है क्योंकि कहा जाता है आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यही कारण है कि शाम ढलते ही निधिवन के मंदिर बंद होने से पहले ही सभी जीव जंतु और मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं।
क्योंकि अगर कोई भी प्राणी दिव्य शक्ति को देख ले तो वह जीवित नहीं रह सकता है। नंबर 16, सेवा कुंज। अगर वृंदावन की यात्रा के दौरान आप एक ऐसे जगह की तलाश में हैं, जहां पर आपको शांति का अनुभव हो और शांत वातावरण में आप मेडिटेशन कर सके, तो वृंदावन का सेवा कुंज बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने बहुत समय व्यतीत किए थे। यहाँ पर खूबसूरत पेड़ और फूल पौधे हैं जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। नंबर 17, वैष्णो देवी मंदिर। वृंदावन में एक और दर्शनीय स्थल वैष्णो देवी मंदिर है। यह मंदिर बांके बिहारी मंदिर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर और प्रेम मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की 141 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा के नीचे मां के चरणों में भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं। नंबर 18, गोविंद देव मंदिर। वृंदावन में घूमने लायक दार्शनिक स्थलों में से एक गोविंद देव मंदिर भी है, जो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नंबर 19, पागल बाबा मंदिर। वृंदावन में एक 10 मंजिला मंदिर है जो काफी खूबसूरत दिखता है। वह संगमरमर यह 10 मंजिली इमारत अपनी खूबसूरती से किसी का भी देना अपने वश में कर सकती है। वह मंदिर मार्ग के फूल के समान दिखती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधे के लिए यही अपनी बांसुरी बजाया करते थे। इस मंदिर की सुंदरता इतनी भव्य है कि कई घंटों तक लोग इसे दूर से निहारते रहते हैं। नंबर 20, कालियादेह घाट। वृंदावन में अनेकों दर्शनीय स्थलों में से एक खूबसूरत दर्शनीय स्थल कालियादेह घाट भी है। कहा जाता है कि यह वही घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष पर चढ़कर इस नदी में कूदे और कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य किए थे और यमुना नदी को कालिया नाग के जहर से मुक्त किए थे।